हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित एकेडमी। जैनित एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 15 जुलाई 2022। 15 जुलाई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए इसी के साथ अगला पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 135वां स्थान। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत ने 135वां स्थान हासिल किया है। तो इसी के साथ इसका राइट आंसर होगा बी। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में कुल 146 देशों में से भारत 135वें स्थान पर है। यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा 13 जुलाई 2022 को जारी किया गया था। आइसलैंड ने वर्ष 2022 के लिए सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। 2021 में भारत सूचकांक पर कुल 156 देशों में से 140वें स्थान पर था। यह सूचकांक पहली बार 2006 में WEF द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह लैंगिक समानता को मापने के लिए बनाया गया एक सूचकांक भी है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भानुभक्त आचार्य की 209वीं जयंती कब बनाई गई? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 13 जुलाई को हाल ही में भानुभक्त आचार्य की 209वीं जयंती बनाई गई। प्रसिद्ध नेपाली कवि भानुभक्त आचार्य की 209वीं जयंती 13 जुलाई 2022 को बनाई गई। नेपाली भाषा की आधारशिला रखने के लिए उन्हें आदि कवि के नाम से भी जाना जाता है। वह महान महाकाव्य रामायण का संस्कृत से नेपाली में अनुवाद करने वाले पहले लेखक थे। उनकी जयंती को भानु जयंती के रूप में जाना जाता है। इसे नेपाल, दार्जिलिंग और सिक्किम के लोगों द्वारा मनाया गया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY में फिर से शामिल होने का फैसला किया है। आंध्र प्रदेश ने PMFBY को खरीफ 2022 सीजन से लागू करने का फैसला किया है। इस निर्णय से राज्य के 40 लाख से अधिक किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदा की स्थिति में कवर मिलेगा। आंध्र प्रदेश ने उच्च प्रीमियम कीमतों का हवाला देते हुए 2022 में PMFBY से बाहर होने का विकल्प चुना था। आपको मैं बता दूं, PMFBY की फुल फॉर्म में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 4।
हाल ही में पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम PIMS को कब से लागू करने की घोषणा की गई? तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ का सी, अक्टूबर 2022 में पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम PIMS को लागू करने की घोषणा की गई। पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम PIMS 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगा। PIMS के अनुसार एक आयातक को कागजों के आयात के बारे में ऑनलाइन अग्रिम जानकारी देनी होगी और उसे एक पंजीकरण संख्या भी मिलेगी। विदेश व्यापार महानिदेशक ने कागज के प्रमुख उत्पादों की आयात नीति में संशोधन कर पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में अडानी समूह को 5G सेवाओं के लिए आशय पत्र को किस राज्य से प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का सी, गुजरात राज्य से। अडानी समूह को 5G सेवाओं के लिए आशय पत्र गुजरात राज्य से प्राप्त हुआ है। अडानी समूह ने गुजरात सर्कल के लिए एक एकीकृत लाइसेंस के अनुदान के लिए दूरसंचार विभाग DOT से आशय पत्र LOL प्राप्त किया है। एकीकृत लाइसेंस समूह को गुजरात सर्कल में लंबी दूरी की कॉल और इंटरनेट सुविधा प्रदान करने की अनुमति देगा। जुलाई में अडानी समूह की खेल शाखा अडानी स्पोर्ट्स लाइन ने भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ एक दीर्घकालिक प्रायोजन समझौता किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने किसके रोग के खिलाफ भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित HPV वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का ए, कैंसर। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कैंसर रोग के खिलाफ भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित HPV वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, कैंसर। अच्छा, कैंसर का अध्ययन किसमें किया जाता है? ऑन्कोलॉजी में। कैंसर का अध्ययन किसमें किया जाता है? ऑन्कोलॉजी में। चलिए, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ देश के पहले स्वदेशी रूप से विकसित ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन HPV को मंजूरी दी है। इस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने विकसित किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यह कहां पर है? पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्त, भारत में उच्च मृत्यु अनुपात के साथ 15 से 44 वर्ष की आयु की महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे अधिक बार होने वाला कैंसर है। वर्तमान में DCGI डॉक्टर BG सोमानी ने, वर्तमान में DCGI कौन है? डॉक्टर BG सोमानी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 7। हाल ही में ब्राजील के नौसेना प्रतिनिधि मंडल ने नौसेना के किस कमान का दौरा किया है? तो इसी का राइट आंसर होगा 7 का बी, पश्चिमी कमान का। हाल ही में ब्राजील के नौसेना प्रतिनिधि मंडल ने नौसेना की पश्चिमी कमान का दौरा किया है। वाइस एडमिरल लिबरल एनिनियो जानेलेटो के नेतृत्व में ब्राजीलियाई नौसेना के प्रतिनिधि मंडल ने
पश्चिमी नौसेना कमान का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने मझगांव डॉक्स शिप बिल्डर्स लिमिटेड और भारतीय नौसेना की कलवरी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का दौरा किया था। ब्राजील की नौसेना 4 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों का संचालन करती है और डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियों के रखरखाव के लिए सहयोग के विकल्प तलाश रही है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस देश के महान संगीतकार मोंटी नॉर्मल का निधन हो गया है? तो इसी का राइट आंसर होगा 8 का वी। ब्रिटेन के महान संगीतकार मोंटी नॉर्मल का निधन हो गया है। जेम्स बॉन्ड फिल्म के लिए थीम ट्यून लिखने वाले ब्रिटिश संगीतकार मोंटी नॉर्मन का जुलाई 2022 में निधन हो गया। नॉर्मन को निर्माता अल्बर्ट क्यूवी ब्रोकोली द्वारा 1962 में रिलीज हुई पहली जेम्स बॉन्ड फिल्म डॉक्टर नो के लिए एक थीम ट्यून तैयार करने के लिए काम पर रखा गया था। जेम्स बॉन्ड के लिए उनकी थीम, जिसे जॉन बेरी द्वारा व्यवस्थित किया गया था, पूरी फ्रेंचाइजी की थीम बन गई। इसके साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को किस देश में अपना उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का सी, भारत में हाल ही में बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को भारत का उच्च आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश सरकार ने मुस्तफिजुर रहमान को भारत में बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है। वह नए उच्चायुक्त के रूप में मोहम्मद इमरान का स्थान लेंगे। मुस्तफिजुर रहमान वर्तमान में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यकाल में बांग्लादेश के स्थायी प्रतिनिधि और स्विट्जरलैंड में राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने सिंगापुर में बांग्लादेश के उच्चायुक्त के रूप में भी काम किया था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में गति शक्ति विश्वविद्यालय के उन्नयन को मंजूरी दी है? तो इसी का राइट आंसर होगा 10 का ए, गुजरात ने हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल गति शक्ति विश्वविद्यालय के उन्नयन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल और परिवहन संस्थान NRTI को गुजरात में गति शक्ति विश्वविद्यालय के उन्नयन को मंजूरी दी है। यह विश्वविद्यालय परिवहन क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल और अनुसंधान के केंद्रों के रूप में कार्य करेगा। इस विश्वविद्यालय का नाम मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए सरकार के प्रमुख PM गति शक्ति राष्ट्र मास्टर प्लान के नाम पर रखा गया है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 11। हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ICC वनडे रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गई है? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का सी, तीसरे स्थान पर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ICC वनडे रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। भारत जुलाई 2022 के लिए ICC ODI टीम रैंकिंग में पाकिस्तान को पछाड़कर 108वें रेटिंग रैंकों के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। द ओवल क्रिकेट मैदान में
इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में जोरदार जीत के बाद भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया। न्यूजीलैंड 127 रेटिंग अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर कायम है, जबकि इंग्लैंड 122 के साथ दूसरे स्थान पर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। हाल ही में मंत्रिमंडल द्वारा तिरंगा हिल अंबाजी आबू रोड नई रेल लाइन को किस राज्य में मंजूरी दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का ए, गुजरात से राजस्थान। गुजरात से राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा तिरंगा हिल अंबाजी आबू रोड नई रेल लाइन को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कनेक्टिविटी प्रदान करने और गतिशीलता में सुधार के लिए गुजरात और राजस्थान में तिरंगा हिल अंबाजी आबू रोड नई रेल लाइन को मंजूरी दी है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 2798 करोड़ से अधिक है और इसे 2026 से 27 तक पूरा किया जाएगा। इस नई रेल लाइन की कुल लंबाई 116 किलोमीटर से अधिक होगी। इससे अंबाजी शक्तिपीठ और अजीतनाथ जैन मंदिर से संपर्क बढ़ेगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में अग्निकुल कॉस्मोस ने किस शहर में भारत का पहला रॉकेट इंजन कारखाना खोला है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, चेन्नई में अग्निकुल कॉस्मोस ने चेन्नई शहर में भारत का पहला रॉकेट इंजन कारखाना को खोला है। स्पेस टेक स्टार्टअप ऑफ अग्निकुल कॉस्मोस ने चेन्नई में 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने वाली भारत के पहले कारखाने का उद्घाटन किया है। इसका अनावरण टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने किया है। यह इकाई 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी। अग्निकुल की स्थापना 2017 में श्रीनाथ रविचंद्र ने की थी। आपको मैं बता दूं कि इसरो के चेयरमैन प्रेजेंट में एस सोमनाथ हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में टाइम पत्रिका ने भारत के कितने शहरों को दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का बी, 2 शहरों में टाइम पत्रिका ने भारत के महानतम स्थानों की सूची में शामिल किया गया है। अहमदाबाद शहर और केरल राज्य को टाइम पत्रिका ने 2022 के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में सूचीबद्ध किया है। उन्हें घूमने फिरने के लिए 50 असाधारण स्थलों में सूचीबद्ध किया गया है। सूची में अन्य स्थानों में रास अल खैमा, संयुक्त अरब अमीरात, पार्क सिटी, उटाह, सियोल और ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में शामिल है। टाइम न्यूयॉर्क शहर में प्रकाशित एक अमेरिकी समाचार पत्रिका है। इसी के साथ इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में SARS-CoV-2 को निष्क्रिय करने के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नया यंत्र विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का यानी कि 15 का सी, भारत ने SARS-CoV-2 को निष्क्रिय करने के लिए भारत के वैज्ञानिकों ने नया तंत्र विकसित किया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc के वैज्ञानिकों ने सिंथेटिक पेप्टाइड्स का एक नया वर्ग विकसित किया है जो न केवल SARS-CoV-2 वायरस के कोशिकाओं में प्रवेश को रोक सकता है बल्कि वायरस के कारणों को एक साथ जोड़कर जीवित कोशिका को संग्रहित करने की उनकी क्षमता को कम कर सकता है। यह नया तंत्र SARS-CoV-2 जैसे वायरस को निष्क्रिय बनाने का विकल्प प्रदान करता है। पिछली वीडियो का रिवीजन इसी के साथ देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वच्छता मेले की शुरुआत कब से हुई? तो इसका राइट आंसर लगाया था, मैंने बताया था 11 जुलाई 2022। हाल ही में मीना हेमचंद्र को किस बैंक की अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा करूर वेस्ट बैंक के द्वारा। हाल ही में आयोजित एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 22 पदक। हाल ही में अर्जुन बबूता द्वारा दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण पदक। हाल ही में पहली भारत इजराइल USA UAE 12U2 लीडर्स वर्चुअल समिटी में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। हाल ही में किस देश ने अपनी नवीनतम और सौर वेधशाला के लिए वैश्विक स्तर पर नामकरण शुरू किया है? इसका राइट आंसर होगा चीन। हाल ही में भारत के किस ग्रैंड मास्टर ने जॉन शतरंज मास्टर जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर ग्रेस। हाल ही में RBI ने ओला फाइनेंशियल सर्विस पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका राइट आंसर होगा 1.67 करोड़ रुपए का। हाल ही में किसके द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित लिथियम आयन सेल को पेश किया गया? तो इसका राइट आंसर था ओला इलेक्ट्रिकल सेल। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद सौंप दिया गया है? तो इसका राइट आंसर था श्रीलंका। हाल ही में किस ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर था नारायण कुमार को। हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व बैंक में माहुली घोष और साउथ तुषार ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर था स्वर्ण पदक। हाल ही में वनडे मैच में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद शमी। हाल ही में रुर्बन मिशन के लिए डेल्टा रैंकिंग में किस राज्य ने प्रधान स्थान हासिल किया? इसका राइट आंसर था झारखंड। हाल ही में किस राज्य के कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? इसका राइट आंसर होगा बेंगलुरु। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे YouTube चैनल जैनित अकेडमी को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, जिससे कि करंट अफेयर्स की आपको वीडियो समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।